हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रुतिका। अब हम क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वो रीजन है किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट का जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। मतलब कि अगर ये चार्ज है और ये इसका एक रीजन है जहाँ पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है, पुश और पुल, उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें ये बताती है कि कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है एट दैट पॉइंट। मतलब कि ये भी, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, जितना पास हम सोर्स के रहेंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और जितना दूर रहेंगे उतनी ही हमारी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें ये भी बताती है कि कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे निकाल सकते हैं, E इक्वल्स टू F/Q। F हमारा फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। Q हमारा टेस्ट चार्ज है। यूनिट हमारी न्यूटन पर कूलम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है प्लस के लिए अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव के लिए होती है टुवर्ड्स द चार्ज। अब इसको हम समझते हैं, जो हमने पढ़ा था कि दो सेम चार्ज होते हैं वो रेपेल करते हैं और दो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारा पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगी, लेकिन टेस्ट चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के लिए रेपेल होना चाहिए, तो फोर्स की डायरेक्शन हमारी ये होगी। अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट चार्ज होता तो इसके लिए पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, लेकिन फोर्स हमारी ऑपोजिट होती क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते। ऐसे ही अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सोर्स होगी, और पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फोर्स भी ऐसे ही आएगी। लेकिन अगर यह नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा यही रहता, लेकिन फोर्स हमारा अवे होता फ्रॉम द सोर्स, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रेपेल करेगा तो फोर्स हमारा अवे हो जाएगा फ्रॉम द सोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। सोर्स चार्ज जो हमारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी, टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। टेस्ट चार्ज से हम फोर्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमारी वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। मतलब जितने भी अगर सोर्स चार्ज प्रेजेंट हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो वेक्टोरियली ऐड होगा, एल्जेब्रिकली नहीं होगा। तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकाल सकते हैं वो E1 E2 प्लस E3 प्लस जितने भी हमारे पास चार्जेस प्रेजेंट होंगे। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, E1 और E2, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है। लेकिन अगर E1 हमारा ऐसे है और E2 हमारा ऐसे है तो हम इधर E कैसे लिखेंगे? E1, ये ऑपोजिट हो गया तो E2। और अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंगल पर है, E1 और E2, इसके लिए हम रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे? E इज इक्वल्स टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। थीटा है हमारा जो जिस एंगल पे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमारी है। थैंक यू।